हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग फिर से आज मंदिर से ही शुरुआत हो रही है। आज मैं प्रॉपर पूजा का ब्लॉग आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, क्या करती हूँ। और वो भी आज है सोमवार, तो 16 सोमवार का मैं व्रत रखती हूँ। तो वो 16 सोमवार का व्रत का पूजा मैं किस तरीके से करती हूँ तो वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं नहीं भी करती, लेकिन एक मेरी बहन है जिसको कि मेरे पूजा पाठ करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं पर्सनली उसी बहन के लिए ये ब्लॉग शूट करके डाल रही हूँ। तो वो दीदी का नाम है रामकुमारी ब्लॉग करके आईडी है, लेकिन दीदी का नाम भी निक्कू ही है। तो मैं उसी दीदी के लिए ये आज का ब्लॉग शूट करके दिखा रही हूँ आप सभी को भी। तो आप सभी प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। मैं आगे आप सभी को पूजा की विधि भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे पूजा की सामग्री मैंने ला करके रख दी है, जितना भी मुझे पूजा में चाहिए है। तो मैं अब उस पूजा कर करके आप सभी को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। और सोमवार का व्रत जो होता है वो भोलेनाथ का ही होता है, तो वो मैं आगे सब कुछ शेयर करती हूँ। मैं किस तरीके से भोलेनाथ का श्रृंगार करती हूँ, किस तरीके से क्या करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए आगे आप सब। तो अब सबसे पहले मैं मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कल का पूजा किया हुआ फूल सब है उसको क्लीन करके पूरा साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप सभी के साथ आगे का जो भी होगा वो शेयर करती हूँ। तो चलिए अब पूजा की शुरुआत करते हैं। मंदिर की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली है। अब भोलेनाथ को नहलाना धुलाना है, तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ के लिए एक चौकी लगा रही हूँ, जिस पे कि मैं भोलेनाथ को विराजमान करूँगी, पूजा करूँगी। तो यहाँ पे भोलेनाथ के लिए आसन भी लगा दी हूँ, गंगा जल से शुद्ध भी कर दी हूँ। मैं जितना जानती हूँ उतना मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं गलती नहीं करती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। तो अगर आप सभी को कहीं पे गलती दिख जाए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे से ना करूँ। तो यहाँ पे मैं पंचामृत बना रही हूँ, जिससे कि भोलेनाथ को स्नान कराऊँगी। तो पंचामृत में मैं लेती हूँ दूध, दही, घी, मधु, शक्कर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर। ये पांचों चीज़ अमृत के समान माना गया है। और ये पांचों चीज़ से आप अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं, या तो आप साथ में भी करवा सकते हैं। सबका एक अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं पांचों चीज़ को मिक्स करके भोलेनाथ को नहला रही हूँ। उसके बाद जितना मैं श्रृंगार करती हूँ, कुछ विशेष त्यौहार होता है तो मैं भोलेनाथ का श्रृंगार करती हूँ, तो वो भी आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। रेगुलर तो हर आदमी को टाइम नहीं मिल पाता है कि रेगुलर पूरा अच्छे से टाइम दे करके पूजा करे, क्योंकि घर को भी संभालना रहता है, बहुत तरीके के काम होते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं किसी विशेष चीज़ पे ज़रूर से कर देती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। तो जब मैं पंचामृत से स्नान करवा दी, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे विराजमान करूँगी, और जितना हो पाता है मैं करती हूँ भोलेनाथ का सेवा। और मैं ये नहीं कभी कहती कि मुझे भोलेनाथ ये हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगी, ये कर दूँगी, नहीं। अगर मेरे पास 10 रुपये है तो मैं ज़रूर से 5 रुपये भगवान जी के लिए कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। ये नहीं कि आज हमने बोल दिया कल मैं भूल गई, कुछ किया ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि जब मेरे पास होता है तो मैं डायरेक्ट भोलेनाथ को या किसी भी भगवान को मैं जो चढ़ावा या कुछ भी करना होता है तो मैं डायरेक्ट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं विराजमान कर दी हूँ भोलेनाथ को, फिर शुद्ध जल से अर्पण कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलावा, जिसे कच्चा धागा भी बोलते हैं, तो वस्त्र रूप में मैं ये चढ़ा दी हूँ भोलेनाथ को। अब इत्र लगा देती हूँ भोलेनाथ के लिए। जो भगवान सब के लिए आता है वो अलग इत्र आता है। आप जब पूजा वाला दुकान पे जाओगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं चंदन निकाल रही हूँ। मेरे पास 4 तरीके के चंदन हैं, अष्टगंधन चंदन और येलो कलर का, वाइट कलर का। तो जो भी है, जितना मुझे हो पाता है मैं एक बार भी ही लेकर के चली आती हूँ। तो मेरे गांव में भी ये सब नहीं मिलता है, मैं मधेपुरा से लाती हूँ, तो वहाँ से लेकर के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे सब चंदन सब उसमें दे रही हूँ। उसके बाद भोलेनाथ को लगाऊंगी और भस्म से श्रृंगार करती हूँ। और भोलेनाथ की पूजा में अक्षत का बहुत ही मायने होता है, जो कि खंडित नहीं होना चाहिए। चावल जिसे बोलते हैं, आप टूटे हुए चावल बिल्कुल भी प्रयोग ना करें पूजा में। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ,
जो होता है मैं डिब्बी में बीच करके चुन करके रख लेती हूँ ताकि वो खंडित ना हो। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोग को शायद पता हो या ना पता हो, मैं बता देती हूँ। शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार वास करता है। जैसे कि मैं फर्स्ट बार जहाँ पे चंदन लगाई वहाँ पे गणेश जी और साइड में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी माता और ये गोलाई तरीके का जो है वो गौरी माँ का हस्तकमल है और ये शिवलिंग है। तो बस उसी तरीके से मैं भगवान जी को चंदन लगा रही हूँ। तो पहले गणेश जी को लगाती हूँ, उसके बाद सभी भगवान को लगाती हूँ। और आप अपने घर में जब शिवलिंग रखते हैं तो आप अपने मुट्ठी के अनुसार से रखें। एक मुट्ठी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। और ऊपर से जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि सर्प ऊपर से दिख रहा है, तो ऊपर से सर्प रहना ज़रूरी है, ऐसे शिवलिंग ना रखे। तो मैं मेरे मुट्ठी के अनुसार से एक मुट्ठी का ये शिवलिंग है, इससे बड़ा नहीं है। तो मैं जितना जानती हूँ उतना आप सभी को बता रही हूँ। ये भी मैं खुद से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ जो बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, जो मेरे घर के आदमी हैं, वो बताए हुए हैं, तो इसी तरीक़ा से मैं करती हूँ। तो चारों चंदन से मैं भोलेनाथ को श्रृंगार कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो सारे चंदन भगवान को लगाने के बाद बचा वही मैं चंदन खुद अपने आप को भी लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे दीप जला लूँगी। दीप जलाने के बाद आगे जो भी पूजा होगा वो करूँगी, क्योंकि कहते हैं कोई अगर पूजा कर रहे हैं तो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन अग्नि को साक्षी मान करके पूजा हम लोग करते हैं कि हे अग्निदेव आप साक्षी हो पूजा की, कि मैं अगर गलती भी कर रही हूँ या सही भी कर रही हूँ तो वो आपके सामने है। तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे दीपक जलाने के लिए मैं दीपक में घी का ही यूज कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं सरसों के तेल से भी दीप जलाती हूँ, लेकिन है अभी तो जला लेते हैं। जिस तरीक़ा से मेरे पास होता है उसी तरीक़ा से मैं पूजा करती हूँ। आज किसी के पास बहुत कुछ है तो बहुत सारा लेकर के कर लिए, कल नहीं है तो क्या करेंगे। इसीलिए जितना है जो है उसी में खुश रहिए और उतना से ही पूजा कीजिए। अभी मैं यहाँ पे 4 चंदन से पूजा की हूँ। कि एक टाइम था कि मेरे पास चंदन भी नहीं होते थे, तो मैं सिर्फ एक कलश जल से ही पूजा कर लेती थी। तो मेरे पास जब जितना आता है मैं उतना करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अक्षत भोलेनाथ को अर्पण कर दी हूँ। उसके बाद दीप जला ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, दीप का पूजा कर लूँगी, क्योंकि दीप का भी पूजा करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जल, फूल, चंदन सब कुछ से मैं अग्निदेव का भी पूजा कर लूँगी। और मैं आज आप सभी को पता ही है कि मैं भोलेनाथ का 16 सोमवार का व्रत करती हूँ। यहाँ पे मैं क्या की हूँ, भस्म अर्पण करती हूँ। ये भस्म भी आपको पूजा वाले शॉप पे मिल जाएगा आराम से। तो इस पूजा में क्या होता है कि आपको 16 सोमवार का व्रत करना रहता है। 17वें सोमवार को आप ऐसे व्रत को तोड़ सकती हैं, यानी कि तोड़ नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं भोलेनाथ को सजा रही हूँ फूलों से। और जो भी भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है वो मैं कोशिश करती हूँ अपने दरवाजे पर लगाने की। तो जैसे आक, धतूर, भांग, दुबड़ी जो भी होता है, बेलपत्र, सारा कुछ, तो वो मैं अपने दरवाजे पर ही लगा के रखती हूँ। अभी जो मैं ये नीले कलर की फूल चढ़ा रही हूँ इसे बोलते हैं मदार का फूल। हम लोग तो ऐसे इसको आक का फूल बोलते हैं। और धतूर का फूल होता है, तो अभी नहीं खिल रहे हैं वो फूल। और ये हुआ भांग। तो जो भी कुछ चढ़ाए आप भोलेनाथ को, नमः शिवाय नमः शिवाय। और कुछ कोई मंत्र हमें भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, जितना आता है वो करती हूँ। तो बस कुछ नहीं तो नमः शिवाय कर करके आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। तो यहाँ पे ये दुबरी जो है ये मैं नंदी महाराज को अर्पण करती हूँ, क्योंकि कहते हैं अगर आप भोलेनाथ का पूजा करें, नंदी महाराज का नहीं करें तो ये नहीं होता है। नंदी महाराज का भी साथ में करना चाहिए। आप अगर नंदी महाराज का करते हैं तो भोलेनाथ तक आपकी सारी मनोकामनाएं जो भी होती है वो उन तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे मैं 3 पत्ते लगा रही हूँ, जहाँ कि 3 भाग में मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। भोलेनाथ का पूजा जो 16 सोमवार का होता है तो उसमें 3 भाग में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और प्रसाद में क्या सब चढ़ाया जाता है वो आगे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं गेहूं के चूर्ण से भोग लगाऊंगी। तो ये बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। हम क्या करते हैं, गेहूं जो होता है जिससे कि आटा रोटी बनती है उसको मैं धो लेती हूँ। उसके बाद और खल में कूट लेती हूँ, थोड़ा सा धूप में सुखाने के बाद फिर उसे भूना जाता है कढ़ाई में। भूनने के बाद फिर या तो आप मिक्सी में पीस लो या जाता में पीस लो, वो आप पे डिपेंड पड़ता है कि आप किस चीज़ में पीस रहे हो उसको।
तो मैं क्या करती हूँ, एक ही साथ 2 से 3 सोमवार के लिए मैं जाता में ही पीस लेती हूँ। जितना मैं हर टाइम बोलती हूँ, अपने हाथों से कोशिश कीजिए भगवान को किसी भी तरीके की भोग लगाने की। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ही चढ़ा दोगे तो वो ऐसे ही आटा माना जाता है, लेकिन अगर उसमें घी, गुड़, चीनी सब कुछ मिक्स करके चढ़ाते हो तो वो एक भोग बन जाता है। तो यहाँ पे मैं घी, गुड़ और चीनी मिक्स कर दूँगी। उसके बाद और जो भी आगे होगा वो चढ़ाऊँगी। और ये होता है कि 16 सोमवार में आप फर्स्ट रोज़ जिस तरीके से पूजा किए हो, जो चढ़ाए हो, वही चढ़ाना होता है 16 सोमवार तक। तो मैं चढ़ाने के लिए बहुत सारे फल भी चढ़ा सकती हूँ, लेकिन हर सोमवार को वो अवेलेबल हो या ना हो, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो केला होता है, केला तो ऋतु फल है, वो एनी टाइम मिल जाता है। तो बस इसमें अब मैं क्या करूँगी, दूध चढ़ा दूँगी। दूध तो हमारे घर में होता ही है, और केला तो ऋतु फल है, वो मिल ही जाएगा। तो बस दूध, केला चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं आगे कथा पढ़ती हूँ। भोलेनाथ का 16 सोमवार का होता है कथा, तो वही पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे अब केला चढ़ा दे रही हूँ। और ये जो 3 भाग में मैंने प्रसाद चढ़ाया हुआ है, तो ये प्रसाद क्या होता है, एक भाग का मैं खुद खाती हूँ, यानी कि यही सिर्फ जितना प्रसाद है इसी को खा करके रहना होता है। शाम में जब 6 बजे से पहले, दीप जलाने से पहले खा लेते हैं। पानी उनी जितना पीना रहता है वो पी लेते हैं। रात में हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। और एक भाग का जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं। तो गौ माता को भी खिला देते हैं। बस तीसरा जो बचा उसमें हम जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबको वितरण कर देते हैं। तो ये 3 भाग का प्रसाद का इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा आज 10 सोमवार हो गया है, 6 सोमवार और बाकी है। और मैं आप सभी को बताई हूँ कि मैं शुक्रवार का भी व्रत करती हूँ। तो शुक्रवार का तो अभी टाइम लिमिट नहीं है कि मैं कब तक करूँगी, लेकिन करते रहूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं भोग लगा दी हूँ। मेरा भोलेनाथ कितना सुंदर दिख रहे हैं, और ये दीप भी प्रज्वलित है। कितना अच्छा लग रहा है। जब पूजा करते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। जितना टाइम के लिए मैं पूजा में बैठती हूँ, बहुत ही शांत दिमाग से बैठती हूँ, क्योंकि हर टाइम हर रोज़ तो सबको काम ही काम करना है। यहाँ पे आरती के लिए भी थाली लगा ली हूँ। तो पूजा मेरी हो गई है। कथा का मैं शूट नहीं की, क्योंकि बहुत ही ब्लॉग लंबा हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो मेरा पूजा ख़त्म हो गया है। तो ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मेरी कोई भी मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा इस छोटी बहन पे। और मैं किसी न किसी टॉपिक पे आप सभी के लिए ब्लॉग लाते रहती हूँ। मेरा पूजा एक दीदी को बहुत पसंद है, जो कि मैं शुरू में ही बताई। तो उसी दीदी के लिए मैं पर्सनली ये ब्लॉग शूट करके अपलोड कर रही हूँ। तो ये भी बताना कि मेरे भोलेनाथ कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप सभी के सामने ज़रूर से आ जाए। तो यहाँ पे मेरा आरती भी हो गया। अब मैं भोलेनाथ के आगे माथा टेक लेती हूँ। लास्ट में आपको क्षमा भी मांगनी होती है कि हे भोलेनाथ, मैंने तो पूजा की जितना मुझे आता है, और अगर कोई गलती हो गई हो तो वो आगे आप माफ़ कर देना। क्योंकि पूजा करने की कोई ये लिमिट नहीं है कि आप ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। हर आदमी कुछ न कुछ नए तरीके से करते हैं। तो मैं तो एक तुच्छ लड़की, मुझे क्या आता जाता है पूजा पाठ का। फिर भी जितना मैं जानती हूँ तो वो आप सभी के साथ शेयर की हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।